हेलो, आप सभी का अभियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। मैं शुरुजीत आज आपके लिए लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक पार्ट है बोल सकते हैं। उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ने का जो काम होता है वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये चीज़ आता कहाँ है, अब अभी इसका एप्लीकेशन कहाँ है। देखो, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लास 11-12 में जब मैथ्स पढ़ोगे उसमें रहेगा, एनडीए में रहेगा, जेई में रहेगा। इस तरह के एग्जामिनेशन में जहाँ 11-12 के मैथ को टच किया जाता है उसमें इस टॉपिक का एप्लीकेशन रहेगा। ऐसे हमारे डिस्क्रिप्शन में सब रहेगा ही, फिर भी मैंने आपको इस चीज़ को बता दिया। देखो भाई, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, ये है साइन रूल। अब साइन रूल का क्या यूज़ है, क्यों साइन रूल पढ़ाया जाएगा। साइन रूल जो है वो हमेशा इस तरह सोचेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी। ए के सामने के साइड को ए, बी के बी और सी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सी। इनका जो रेशियो है हमेशा इक्वल होगा। जैसे मान लो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बाई साइन ए। ए मतलब साइड ए एंगल है साइन के साथ, साइन रूल है तो साइन के साथ आएगा। बी बाई साइन बी, ठीक है, बी बाई साइन बी। लेकिन इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कई लोग उल्टा भी लिखेंगे, आपको बात बराबर ही है। साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी इजगल टू क्या आएगा, साइन सी बाई सी। मतलब सारी बातें क्या है, आपस में बराबर ही है। अब लोगों ने क्या किया, इसको शायद इस तरह लिखो चाहे उस तरह लिखो, सिंस रेशियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अजम्पशन वैल्यू है। कुछ लोग 2r की जगह k भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ k मान लिया, वो भी ठीक है। तो साइन a इजगल टू क्या होगा, वो होगा a, हमारे पास क्या होगा, a इंटू के। b इजगल टू क्या होगा, b इंटू के। तो यहाँ पे उन्होंने r के टर्म में दिया है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो सेम आएगा। ये है आपका साइन रूल का एग्जाम्पल, मैंने बता दिया, आप लोग उसको नोट कर लो। फिर मैं आप अगले पे आता हूँ। अगला है कोसाइन रूल। सर कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल मतलब क्या होता है, जब सेम चीज़ है हमारे पास। देखो, कोसाइन रूल मतलब यही सेम कहानी होगी, ट्रायंगल सेम होगा, ए बी सी है, ए के सामने बी के सामने बी, सी के सामने सी। कॉस अगर ए उठाया है तो ए आपका माइनस फॉर्म में होगा। तो बचा क्या मेरे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2bc। अगर बी है तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है। सी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये सिचुएशन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास इस तरह होगा। अब जब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके तो लोगों ने ये कहते, बट मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप एक याद रखो, ज़्यादा याद मत रखो, क्योंकि ज़्यादा याद आदमी लंबे समय तक रख नहीं सकता। ज़्यादा याद इंसान कर लेता है बट कुछ देर बाद क्या होता है, वो भूल जाता है। कम याद रखो जिसको लंबे समय तक याद रखोगे, इससे रिलेट करके हम बाकी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमने ये लिखा, ठीक। अब हमने लिखा मतलब भाई ए है, बाकी चीज़ों को हम सब भूल गए, सब भूल गए, चलो सब भूल जाओ। अगर ए है तो ए माइनस हो रहा है, बाकी ए बाकी क्या होगा, प्लस होगा, वही बाकी वाला ही नीचे आया हुआ है। देखो, अगर बी है तो बी माइनस हो रहा है, बाकी ए और सी है और प्लस 2c यहाँ पर है। तो इस तरह हम सारा चीज़ों को याद रख सकते हैं, कोई एक याद रख के बाकी चीज़ें आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट आप। क्योंकि देखो, इस पूरे चैप्टर में इन चीज़ों का एप्लीकेशन बार बार आएगा। अगर हमें फॉर्मूला ही पता नहीं, फिर हम अगर यूज़ करेंगे तो आप बोलोगे सर ये है कहाँ और आया कहाँ से। अब इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल मतलब होता है आधा। आधे में क्या होता है, ये जो एस देख रहे हैं आप, जानते हैं एस क्या है, एस गल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर ये होगा। मान लो अगर आपके हमारे पास एक ट्रायंगल है तो लोगों ने क्या कहा कि सर इसका अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ये आएगा। तो हाफ एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का हाफ करना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, एक याद रखना। जैसे कैसे, मान लो हमने ए याद रखा तो ए मतलब ए अंदर नहीं होगा, ए के साइड रूट में एस माइनस बी सी, वही बी सी नीचे बैठ जाएगा। साइन को याद, साइन हाफ एंगल को याद रखने का टेक्निक याद रखना, साइन में जिसका नाम आएगा एंगल में उसके साइड अंदर में नहीं होंगे। तो आप कोई एक याद रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ ये बात कि कम याद रखने पे लंबे समय तक याद रहेगा। ज़्यादा याद रखने पर या तो आदमी कर लेगा, ह्यूमन ब्रेन है, लेकिन वो उसको लंबे समय तक कंसिस्टेंट पार्ट में नहीं होगा। तो हम एक याद रख के बाकी को रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर भगवान आपका भला करे। मैं क्या बोलूँ उसके आगे। अब साइन का तो यही देख लीजिए, मैंने बता दिया, बाकी साइन को देखने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा कॉस पे आते हैं। कॉस में भी हम एक याद रखेंगे। कैसे, देखो कॉस ए में क्या है, वही स्टोरी है, बट जो साइन का स्टोरी है उसका हमारे पास थोड़ा थोड़ा उल्टा बोल सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। यहाँ ए है तो एस एस माइनस ए आएगा, एस एस माइनस क्या आएगा, ए आएगा। कॉस में क्या आएगा, जो एंगल है वो खुद आ जाएगा इसके साथ।
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। और tan को तो मैं कहूँगा बिल्कुल याद मत रखो। क्यों? अरे भाई साइन अगर है, डिवाइड बाई कॉस करो, देखो बीसी बीसी कट जाएगा, ये चीज़ वापस आ गया मेरे पास। इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा चालाकी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब कि अगर थोड़ा सा आप चालाकी करते हैं तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि भाई आप जो लिख रहे हैं उस चीज में कम याद रख के ज़्यादा चीज, मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले हैं, बट मैं इन 9 फॉर्मूले को 2 फॉर्मूले याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, बाकी कहानी अपने आप ही बन जाएगी। क्योंकि एंगल थोड़ी हमारे पास होगा कि जो दिया वो ए एंगल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए है साइन में तो साइन में बाकी चीज़ नहीं होगी, कॉस में सेम चीज़ है, ये है, दोनों को डिवाइड करेंगे tan रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं 9 फॉर्मूले क्यों याद रखूँ? मैं सिर्फ 2 याद रखूँगा, हमारा काम 2 से भला हो जाएगा। टेक्निकली क्या है, स्मार्ट आदमी का काम क्या होता है कि अगर वो जो भी चीज़ करे वो बहुत सिस्टमेटिक करे और कम करे। बहुत ज़्यादा करके वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई कम समय में करिए लेकिन ज़्यादा काम करिए, वो ज़्यादा फिट रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आता है नेपियर्स एनालॉजी। ये क्या है? नेपियर्स रूल भी बोलते हैं। ये tan का हाफ एंगल बट b माइनस सी है, तो b माइनस सी बी प्लस सी कॉट a बाई 2। देखिए एक बात याद रखना है, इसको मैं एक याद रखेंगे। कैसे? b माइनस सी है सर, b माइनस सी है तो क्या हुआ सर, b माइनस सी है तो b माइनस सी ऊपर बैठेगा, b प्लस सी नीचे बैठेगा, लेकिन b और c नहीं आएगा, कॉट क्या आएगा? कॉट में क्या आएगा? a आएगा। अब नीचे देखो आप, c माइनस ए है तो c माइनस ए सी प्लस ए, सी और ए है तो क्या नहीं है? बी नहीं, तो बी यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी हमें कोई क्या क्या रखना है, याद रखना है कोई एक। इस पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बोलूँ, इसमें फॉर्मुलेस बहुत है बट इसमें याद रखने का टेक्निक है। आप एक एक याद रखोगे तो कई सारे उसमें अंदर ही, उसके अंदर ही अपने आप ही क्या बोलते हैं, इंक्लूड हो जाएंगे। तो मेहनत हमारा कम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क का जमाना है भी नहीं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एरिया हाफ बीसी साइन है। जैसे मान लो ये होता क्या है, थोड़ा समझते हैं इस बात को। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे अगर एंगल ए चाहिए तो हाफ बी सी साइन ए, देखो लिखा है वहां पे, देखो ठीक। हाफ अगर मुझे बी चाहिए तो क्या होगा? ए सी होगा। तो ये तीनों क्या देंगे आपस में, चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो चाहे वैसे लो, तो आपको पूरी एरिया क्या आएगा? सेम ही आएगा। भाई पेटीज मान लो एक ट्रायंगल है, अब उसको कैसे भी खाओ, जो खाने वाली प्रोडक्ट है वो सेम ही आपके अंदर जाएगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये भी एक फॉर्मूला है, इसको ह्यूजेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं हमारे पास। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये भी हमारे पास ये होगा, ये आर जो है इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। आर क्या होगा? सरकम रेडियस। और एक और होता है स्मॉल आर, मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में है इन रेडियस। देखो सर्किल अगर है, अगर इसके अंदर बना वो जो चीज़ है, ये जो रेडियस बनता है दैट इज कॉल्ड स्मॉल आर, इसको बोलते हैं इन रेडियस। और इसके ऊपर अगर कोई बन गया तो ये क्या जो बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल आर को क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। तो कैपिटल आर क्या हो गया? सरकम रेडियस। स्मॉल आर क्या हो गया? इन रेडियस। ये पॉइंट हमें ख्याल रखते हुए चलना है, नहीं तो आपको दिक्कत करेगा। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये हो गया। ये प्रोजेक्शन रूल है। ये प्रोजेक्शन रूल है क्या? सेम कहानी है। देखो हमको करना इसी ट्रायंगल को ही लेके चलना है। अगर मान लो ए है, बी है, सी है, तो मुझे ए चाहिए, तो ए आगे नहीं आएगा, तो क्या लोगे? बी कॉस सी प्लस सी कॉस क्या होगा? बी। बी कॉस सी और क्या आएगा? सी कॉस बी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो 1 इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करेंगे, एंगल्स का रेशियो क्या है? 1 2 3। अगर एंगल का रेशियो 1 2 3 है तो लॉजिकली क्या आ गया? एक्स प्लस 2x प्लस 3x इजगल टू क्या आएगा? 180। तो 6x की वैल्यू क्या आएगी? 180। x की वैल्यू कितनी आएगी? 30। इसका मतलब 30 60 और क्या आएगा? 90। हो गया, छोड़ दिया। अब हम क्या लगा देंगे? साइन रूल। साइन रूल क्या होता है सर? साइन आपने लिया कितना? 30, साइन 60 और साइन 90, ये हाफ
ये क्या आएगा √3/2, ये क्या आएगा 1। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 के, और सी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 1/k। ये सारा के आप उड़ा ही सकते हो, तो बचा क्या 1/2 √3/2 और ये 1, 2 से इंटू करो 1 और √3 और 2, 1 √3 और 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो नोट कर लीजिए एक बार, ये हमने क्या लगाया, हमने लगाया है साइन रूल। हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया साइन रूल। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं भाई क्या है। ये आपके एनडीए में 2018 पेपर में आया था, साइन ए। ये क्या है सर, थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं सर। साइन ए का मतलब होता है, साइन ए की वैल्यू दी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं है, साइन रूल लगा देते हैं। 2/3 अपॉन क्या होगा स्मॉल ए इजगल टू, स्मॉल ए की वैल्यू भी आपने 2 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इजगल टू क्या है आपके पास, बी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी है 3। अब ये 3 से तो ये 3 कट ही जाएगा, बोलो भाई है ना। 2 से 2 कटेगा, साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 कब होता है 90 डिग्री पे आता है, तो बी का मान कितना आएगा 90 डिग्री। इसको आप क्या लिखोगे π/2, हो गया आंसर। स्मार्ट तरीके से हम आंसर ला सकते हैं, अगर हमारी कोशिश स्मार्ट हो तो हमारा काम आसानी हो सकता है, नहीं तो फिर वही वाली बात क्या बोल सकते हैं इसके आगे। तरीका अगर गड़बड़ है तो फिर पेपर भी निकालना मुश्किल हो जाता है, ये देखा जाता है। तरीका जिसका ना सही नहीं होता वो पेपर भी प्रॉब्लम ही करेगा, बेचारा परेशानी हो जाएगा, उसके लिए और कोई जुगाड़ है नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास साइन ए माइनस कॉस बी सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, एक ट्रायंगल है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 180 डिग्री। अब इसको कैसे लगाए बताओ, क्या लगाया जाए, इस पर काम हो सकता है। साइन ए और इसको हम क्या चेंज करें कि हमारे पास बी एंगल के बारे में बता सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ आइडिया, क्या लगा दिया जाए बताओ। अगर मैं साइन ए इजगल टू कॉस बी प्लस कॉस सी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला कुछ होता है, क्या होता है जरा देख के बताओ। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ होता है, नहीं होता है कोई फॉर्मूला, क्या होता है 2 कॉस 2 इंटू 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 कॉस सी माइनस ठीक बी माइनस सी/2, यह हो गया ठीक। अब आप बताओ साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। क्या 2 से 2 उड़ा दूं, b प्लस सी/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से सोचो, b प्लस सी 180 माइनस a 90 माइनस हाफ। 90 माइनस हाफ क्या होता है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अगर मैं दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए, ये ऐसे लिखता हूं और मैं इसको ऐसे लिखता हूं और मैं इसको लिखूंगा कॉस 90 माइनस हाफ इंटू कॉस बी माइनस सी/2। ठीक है, अब क्या आया मेरे पास a/2, क्योंकि भाई कॉस कॉस तो सेम है, तो कॉस कॉस को मैं गायब कर सकता हूँ। a/2 इजकल टू क्या आएगा b माइनस सी/2, 2 से 2 उड़ा दो, दिमाग लगाने पे दिमाग लगेगा। अब चाहो तो जैसे मर्जी कर लो, a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई b आ गई। अगर a प्लस सी की वैल्यू b आई तो क्या आएगा सर 2b की वैल्यू कितनी आएगी 180, b की वैल्यू कितनी आएगी 90, मतलब π/2, हो गया ऑप्शन सी। स्मार्ट तरीका चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाने पे दिमाग चलेगा, नहीं तो फिर इसका शॉर्टकट ये है कि हीट एंड टाइल रख सकते हैं आप।
कोई वैल्यू ऐसे हुड करिए जिसपे आपको ये सेटिस्फाई कर ले, बट ये इसके लिए कम से कम एक बार फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन होते हैं ए बी सी। एक पे आप गेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी को आप मैनेज नहीं कर सकते, थोड़ा सा सॉल्व करके आप गेस कर सकते हैं कि हाँ सर ये करके कर सकते हैं, बट पूरा आप नहीं कर सकते। ठीक है, फटाफट आगे देख लीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसका सॉल्व कैसे करें? इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 30 डिग्री 45 इंक्लूडेड साइड दिस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? कैसे निकलेगा बताओ? इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल है 30 है 45 है, अगला कितना होगा? 75 होगा, चेक करो तो। नहीं 50 ज़्यादा हो, 95 75 है तो कितना आएगा? 105। एक से 5 होगा, गलत है। ठीक है, एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1। ठीक है, तो आप बताओ इसमें हम कैसे करें, इसको हम कैसे सॉल्व करें? देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अभी क्या बताया गया था आपको? हाफ क्या होगा? ऐसे ये ए बी सी है, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग? कोई दो एंगल हमारे पास साइड लेंगे एंगल। अब इसमें हम थोड़ा चालाकी कर सकते हो, क्या होगा? अगर आपने कहा √3 + 1 को आप इस वैल्यू को सामने क्यों रखा, ये बता सकते हैं? क्योंकि सामने सबसे बड़ी वैल्यू है 105, 105 के सामने हमको ये रखना पड़ा। ठीक है, अब एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, या 90 डिग्री है ही नहीं तो बेस इंटू हाइट क्या लगेगा? कहीं नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा क्या? एरिया के लिए हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इनटू साइन ऑफ द मिडिल एंगल, उनके बीच का जो एंगल होगा बिटवीन द एंगल वो यूज होगा। मैंने फॉर्मूला भी दिखवाया था। अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ भाई? सबसे पहले मुझे एक साइड की जरूरत और पड़ेगी। क्या लगा दूं साइन? बोलो भाई। साइन 105 अपॉन √3 + 1, देख लो आप लोग। और क्या लगा दूं मैं इसके साथ? साइन 30 लगा देता हूँ, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 30 अपॉन क्या कर ले, मान लो इसका नाम सी है, ठीक है, तो अपॉन क्या लेता हूँ मैं? सी। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? साइन 105 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? कैसे निकालेंगे साइन 105? सर पता नहीं कैसे निकालेंगे। क्या करें बताओ भाई? 90 + 15, बात घूम के तो वही आ जाएगी, cos 15 आ जाएगा। क्या वैल्यू होती है, कैसे निकलती है? नहीं निकल सकती? -5 होती है? क्या बात है, -1 होता है? क्या बात है। कितनी होती है वैल्यू? चेक करो चेक करो। cos A - B की फॉर्मूला क्या होता है? cos A cos B माइनस का क्या होगा? प्लस साइन A sin B। चेक करो क्या आ रहा है वैल्यू इसकी। अब हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √3 - 1 अपॉन 2√2। 2√2 है ना, √3 + 1 है, बोलो भैया है ना? यहाँ हो गया। साइन की वैल्यू क्या आएगी? हाफ, और ये सी हाफ से हाफ 2 से 2 कट गया, तो सी क्या देगा हमको बताओ जरा? सी देगा क्या? ये पूरी वैल्यू सी की आ जाएगी। अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? अगर रैशनलाइज कर दूँ तो ऊपर आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 2√2। बोलो हाँ या ना? ये 1 अपॉन सी की वैल्यू होगी, तो सी इजगल टू क्या आएगा? 2√2 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, ये होगा। अब अगर मैं इसको एरिया के लिए फॉर्मूला मल्टीप्लाई करूँ, हाफ √3 + 1 इंटू 2√2 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30। साइन 30 क्या आएगा मेरे पास? 1/2 ही आएगा, यही तो है। अब ये होगा 1/4, ये 2 से 2 काट दो, और क्या बचेगा हमारे पास? √2 से ये काट दो, यह आएगा क्या? √3 + 1, और नीचे क्या आएगा? √2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्या आएगा? 3 + 1 - 2√2। ये सन नो, फटाफट बताओ।
आएगा। तो सॉल्व करें, क्या बचेगा इसमें से, √3 + 1, नीचे क्या आएगा √2, 4, 4 में से मतलब 2 कॉमन लेंगे, 2 - √2 आएगा। बोलो भाई, 2 - √2 आएगा। कहाँ पे फॉर्मूला में गड़बड़ है? √3 कैसे आएगा? हाँ अच्छा, ये वाला बोल रहे हो ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये √3 आएगा, बाकी तो सही है मेरे हिसाब से। अब अगर मैं सोचो कि अगर मैं इसमें से इसको रैशनलाइज करूँ तो नीचे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नीचे तो 1 होगी कि नहीं, अगर 2 + √3 से ऊपर नीचे इंटू करूँ तो क्या 1 नहीं होगी? तो ऊपर ये भाग जाएगा, ऊपर क्या आएगा √3 + 1 और 2 + √3 और नीचे क्या आएगा 2 √2 और एक साथ 1 आएगा। क्लियर हो गया मेरी बात, देख लो आप लोग, ठीक है। जब इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपको ए ऑप्शन दे देगा, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि बड़ा चला जा रहा है क्वेश्चन। अब इस पे भी आते हैं, ट्रायंगल ए सी है ये, ए है ये, अब देखो मेरे हिसाब से ये तो आसान होना चाहिए, 45 है, ठीक, ए है 2 √2, साइन सी ले लेता हूँ डायरेक्ट, भाई 2 ले लेता हूँ, तो आपको बोला गया है सी की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, यहाँ √2 डालोगे, ऑलरेडी 2 √2 है, साइन सी है, तो आपको इससे उड़ा दो, सॉरी इससे ये उड़ जाएगा, अब ये उड़ गया तो क्या आएगा 1/sin, क्या आएगा ये मेरे पास आएगा 1/√2 इजगल टू साइन सी। कब आता है सर ऐसी वैल्यू? सर साइन सी √2 कब आएगा? जब साइन क्या होगा 30 होगा, 30 मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब इसमें भी कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, साइन a/2, अब a/2 के लिए हमें a/2 वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे? साइन a/2 के लिए मैंने शायद सिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या था, s माइनस क्या था ना, s-b अपॉन क्या था bc, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। एस को पहले निकालना है, एस क्या होगा सर, एस होगा 13 + 14 + 15/2, फटाफट जोड़िए 40, 42, 21 आएगा। अब डायरेक्ट लिखो 21 - b करो, कितना आएगा 21 - b 14, 21 - c, ये कितना है 15, डिवाइड बाई 14 इंटू 15, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? ऊपर आएगा 7 और इंटू क्या होगा 7 × 6, क्या आएगा 210 कैसे आएगा? करूँगा क्यों, उड़ा दिया मैंने पहले ही, मल्टीप्लाई क्यों करे, बहुत मजबूरी बहुत हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम आराम से करेंगे, ये जल्दी थोड़ी करेंगे यार। इसका क्या करें, क्या होगा, इस बार साइन की जगह उन्होंने कहा कॉस को कवर कर लीजिए, देन ट्रायंगल ABC इजगल टू क्या आएगा। अब ये कौन सा ट्रायंगल है जो कॉस के लिए सेटिस्फाई करेगा, सोच के बताओ, सिर्फ एक ही ट्रायंगल हो सकता है कि बताओ क्या, इक्विलैटरल। क्यों, अगर मैं 60 डिग्री लूँ तो ए 60 डिग्री, बी, सी, ये सब कट जाएंगे, तो क्या आएगा, ये सारे क्या आएगा, सारा रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा मेरे हिसाब से, तो बराबर ही हो जाएगा मेरे पास। तो एक ही कंडीशन होगा व्हेन वी हैव द इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट्स ऑल। टेक्निक क्या है, अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों को सीख लेना है ना तो आपका ही भला होगा, और नहीं सीखेंगे तो फिर आप खुद देख लीजिए अपना क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। इस बार दिया है साइड ऑफ ए ट्रायंगल 1 √3, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स क्या आएगा, इसका मतलब वैसे इससे पहले इसी का उल्टा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक। अब इसका ये क्वेश्चन दिया है √3 और इसका क्या कर लूँ मैं, साइन सी का क्या कर लूँ 2। अब इसमें कैसे मैनेज होगा, ये चीज़ मैनेज कैसे होगा, साइन ए का A1 है, साइन बी का √3 है, अब ये मैनेज कैसे होगा, दिमाग लगाते हैं इसमें कि भाई इसके साथ आप कैसे मैनेज करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। तरीका है एक तो आप के मान लो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हमेशा कुछ चीज़ एज्यूम कर लो,
ये होगा क्या, 1 × के क्या आएगा, k × √3। और ये क्या आएगा, देखो दूसरा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर मान लो एग्जाम में बैठे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो दिमाग क्या कहता है ये। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे के को आपस में काट देंगे। तो पहली वैल्यू क्या आएगी साइन ए की, 1 आई। ठीक, छोड़ दो। साइन बी की क्या दिख रही है हमको, सर √3 है। साइन सी की क्या दिख रही है सर हमको, सर 2 दिख रही है। अब एक बात बताओ, साइन 1 तो 90 डिग्री है, क्या बाकी ये सब रेशियो में याद रखना है, बाकी सब ये सब रेशियोज में है क्या, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन ए, साइन बी और साइन सी एग्जैक्टली रेशियोज में है। ये हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रही कैसे करें, क्यों, साइन की किसी की वैल्यू √3 नहीं होती सर, क्यों नहीं होती, आप डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हो गया बैलेंस। तो पहला क्या देगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 30 60 90, तो हमने रखा 30 60 और 90, इसको रेशियो में पूछा है 1 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है, दी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्मार्ट तरीका होना चाहिए आपके पास, स्मार्ट तरीका है तो सोल्यूशन है, नहीं तो फिर आप देखते रहो भाई, आपका सब भलाई कर लेंगे दुनिया में, भला करने वाले कोई कमी नहीं है। अगर अगर आपने स्मार्ट तरीका नहीं आजमाया, सब लोग मिलकर आपका भला कर देंगे, उसके बाद जो होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार भी होंगे। साइड ऑफ ए ट्रायंगल दिस द रेशियो ऑफ इन सर्किल, मैंने अभी सिखाया था इन सर्किल, इन हमारे पास रेडियस। ठीक, अब देखो इन सर्किल का क्या होता है, हमारे पास R × S। 13 14 15 का अगर मुझे वो निकालना है, ट्रायंगल है हमारे पास, तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे एरिया निकलेगा बताओ, मैं बताता हूँ। देखो एरिया निकालने के लिए अगर मेरे पास सिर्फ साइड है, तो हम ये लगा देंगे, समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखा मैंने, ठीक, इजगल टू क्या होगा, R × S। ठीक, अब तुम्हें यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है सर, कैसे सर, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले एस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 13 + 14 + 15, फटाफट बताओ, 5 4 9 3 12, कितना आएगा, 21। ठीक, अगर 21 आएगा तो पहला क्या है, 21, 21 - 14 13, 21 - 14, फिर 21 - 6, इजगल टू क्या आएगा, 21 इंटू क्या लिखूं, आर, जो आर चाहिए मुझे। स्मार्ट तरीका देखो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैसे करेंगे सर, सर 21 होगा 7 × 3, ठीक, और ये होगा 4 × 2, और ये एक 7 आएगा, ये क्या होगा मेरे पास 3 × 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ, 2 बार 7 है, एक 7 बाहर, 2 बार 3 है, एक 3 बाहर, एक 4 के लिए यहाँ हमारे पास है, 2 के लिए हमारे पास 2, ये सब रूट से आज़ाद हो गए, 7 3 21 कट गया, आर का मान कितना आ गया 4, कोई ऑप्शन है, कौन सा है, इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मार्ट तरीका हुआ। वरना हम करते रहते हमारा ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती, लेकिन होता कुछ भला नहीं, ये ख्याल रखना, होता कुछ भला नहीं, स्मार्ट तरीका यही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में आप कह रहे हैं ऐसा है कुछ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका मतलब बी है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अच्छा तो हमारे पास बोला है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए भाई, अगर बी को 90 डिग्री लूँ, बाकी दोनों क्या आएंगे, कुछ भी आ सकता है, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, हम्म, नहीं बता सकते, हाँ तो क्या बता सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और बी का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता दुनिया में, तो
चलो देखते हैं, एक 90 हुआ, ठीक, बी वाला 90 हो गया, मान लो एक 45 करते, एक दिमाग लगाते हैं, 45 कितना आएगा, 1/√2, 1/2, इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 1/2, 1/2, ये हो गया 1, कितना हो गया मेरे पास, ठीक, 2। अगर अगले रखता हूँ 90 डिग्री, क्या होगा, एक 30 रख लेता हूँ, 60 लिखता हूँ, 30 की वैल्यू कितनी आएगी और 60 की वैल्यू 3/4, ये भी 1 आएगा। तो हर केस में 1 और 1 कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। आंसर क्या होगा, नन। ठीक है जी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि देखो लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ए बी सी, तो क्या आएगा, 2b इजगल टू क्या लिखेंगे, a+c। समझ में आ गया, क्योंकि 2b को मैंने इधर ले आया। कॉट का फॉर्मूला मैंने कहा ना, फॉर्मूला हमें कम याद रखना है। तो अगर मुझे tan का फॉर्मूला पता है, तो कॉट का फॉर्मूला के लिए चाहे वो a/2 हो और c/2 ही क्यों ना हो, हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले को रिवर्स मारना है। अगर मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाऊँगा पहले के इन्फॉर्मेशन में जहाँ मैंने ऑलरेडी tan के बारे में बताया था। देखो tan में क्या है, अगर a है तो क्या आएगा, नीचे s-a, अब ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, मतलब s-a ऊपर लिखना है हमको, ये रखने दिमाग में रखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में चलता हूँ, वापस आता हूँ, मुझे क्या लेना पड़ेगा पहले, s-a, s-b और s-c इनटू, एक ही में कर देते हैं, s-c, s-a और s-b, बस ये कर लिया। इससे क्या है फ़ायदा, क्या हो, कुछ कुछ कट जाएंगे, कुछ कुछ रूट से निकल जाए। कैसे, मैंने इसको उड़ा दिया, मैंने इसको उड़ा दिया, अब देखो 2 बार s है, एक s बाहर, s-b बाहर, तो काम आसान हो गया। देख के लगता है काम मुश्किल, लेकिन काम मुश्किल होता नहीं हमेशा, ठीक है। हमको अच्छे से पता है s की वैल्यू होती है a+b+c। आप चाहो तो आप क्या लिख लो, 2s इक्वल टू कर लो a+b+c कर लो। मैं चालाकी के लिए यहाँ 2s बना देता हूँ, या सब में 2s डाल देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैसे, अब 2s की जगह पे अगर आपने मान लिया a+b+c डाला, तो क्या आएगा, ऊपर भी क्या डाला आपने, a+b+c डाला, ठीक। अब आपके बात पता है 2b इक्वल टू क्या है, a+c है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अब नीचे क्या आएगा, 2s माइनस 2b करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैंने 2s माइनस 2b करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, या इसकी वैल्यू डाली दो a+b+c माइनस 2b कर लेते हैं। ऊपर और नीचे में बचेगा क्या, ऊपर आ जाएगा मेरे पास a+b+c, नीचे क्या आएगा, a+c माइनस b, इसे कर लेते हैं। और हमको पता है a+c जहाँ भी है वहाँ हम क्या डाल सकते हैं, 2b, तो 2b+b, 2b माइनस b, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3b, यहाँ सिर्फ b से b कट गया, आंसर कितना आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्ट्रेटेजिकली अगर हमें थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे तो चीज़ें आराम से हो जाती है। देखो ऐसा नहीं कि भाई वो चीज़ें मुश्किल ही है, हमेशा मुश्किल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तरीका स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट तरीका होना चाहिए हमारे पास। अब क्या है, ये बोला गया, ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये हमारे पास क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, आपने कहा साइड है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a+b हमेशा किसी से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 1/p, 1/c, हमारे पास p और 1/c क्या इसके इक्वल होगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, अगर ABC पॉजिटिव है तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ माइनस में, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ा हमें। स्ट्रेटेजिकली हमारा काम सही होना चाहिए, अगर स्ट्रेटेजिकली सही है ना, चीज़ें में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। स्ट्रेटेजिकली हमारा गलत है तो फिर आप मेहनत करते रहो, आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। खैर ये सब तो हम लोगों ने कर ही लिया था ऑलरेडी। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, a 30-60 है तो c 90 होगा, तो क्या लिखूं, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके इसके बारे में बहुत बार। साइन क्या लिखे, साइन 30, साइन 60 और साइन 90, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को मैं डायरेक्ट रेशियो में लिखूँ तो क्या आएगा, हाफ √3/2 और 1, वो 2 से इंटू कर दो सब में, 1:2 क्या आएगा, √3:2। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
अप्रोच हमारा सही है, ऐसा नहीं कि अप्रोच गलत है, अप्रोच हम सही कर सकते हैं तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल इस यहाँ तक नोट ही कर लीजिए आप लोग, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करें सर, ये काम तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, देखते हैं मुश्किल होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो हम करें क्या इसमें, देखो अगर ट्रायंगल है तो एक बात तो तय है कि a प्लस बी प्लस सी 180 होगा, और अगर मैंने a प्लस सी कर लिया तो वो क्या होगा, 180 माइनस बी होगा। अब इसको लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लिखने लॉजिक ये है कि ये काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखो a प्लस सी बाई टू क्या आएगा, 90 माइनस बी बाई टू। तो इसकी एक स्टोरी में अगर मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लिया तो सर क्या आएगा, साइन a प्लस सी, यहाँ पे भी है ही, a प्लस सी बाई टू माइनस बी बाई टू लिख ही सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो सर a प्लस बी बाई टू के क्या लिखेंगे, बी बाई टू कितना आएगा b, ये क्या आएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस बी। तो क्या आएगा 2ac कॉस बी, पूरी कहानी आ गई। लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है, मुझे पता है मुझे कोसाइन रूल यूज़ करना चाहिए। सर कोसाइन रूल क्या है, सर कोसाइन रूल ये अगर b है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या b नहीं आएगा। कोसाइन रूल में आता क्या है मेरे पास, तो आपको कॉस कॉस बी अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, तो b अगर है तो b नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac साफ हो गया। तो बचा क्या पूरी स्टोरी में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रोच हमारा गलत हुआ तो फिर तो भैया बहुत कहानी है, नहीं तो जो चल रहा है वो ठीक ही चलता है। खैर थोड़ा इसमें भी देखते हैं क्या है। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जब हम ऐसे करते हैं ए बी सी अपॉन 4a, ये भी एक फॉर्मूला था। ये क्या था, किसके लिए था, सर्कम सर्किल के लिए। और सर्कम सर्किल में क्या आएगा मेरे पास, रेडियस आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। मैं इसके बारे में बता चुका था ऑलरेडी। साइड से, अगर साइड से तो पहले क्या निकाल सकते हैं, एरिया। सर एरिया कैसे निकलेगा, इसी एरिया के लिए यूज़ करेंगे एस। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, एस माइनस है, एस की वैल्यू कितनी आएगी, 15 प्लस 20 प्लस 25, 25 40 60 30 आएगा। इसकी वैल्यू फटाफट देखो, इसकी वैल्यू 30 आएगी, देखो तो भाई, ठीक। इसका मतलब हम लिखेंगे 30 पहला, 30 माइनस ए 15, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 25 5, ये सन नो इजगल टू क्या लिखूं मैं, 15 20 और 25, 15 20 और 25 चेक कर लो फटाफट, इन अपॉन 4a देख लो, कहीं मिस्टेक कुछ मेरे हिसाब से लग तो नहीं रहा है। अब आप क्या करो, इससे उड़ा दो, 5 आ गया। इसमें से 2 15 आएगा तो एक 15 सीधा बाहर, यहाँ से एक 2 आएगा, 15 है 20 है, क्या क्या है मेरे पास है, 15 है 10 है। यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 एक बाहर, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5 एक बाहर, इजगल टू 15 5 और क्या आएगा 25 अपॉन आर। 15 से 15 साहब, 5 से 5 साहब, अब क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25/2 कितना आएगा, 12.5। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25/2, इसको हम लिख सकते हैं 12.5। ऑप्शन कौन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रोच शुड बी क्लियर, इसलिए मैंने शुरू में सारे फॉर्मूले को लिखवा दिया। अगर आपको, अगर मान लो आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो मेरे हिसाब से आप सबको एक बार फिर से सारे फॉर्मूलेस को देखना चाहिए। मैंने ऑलरेडी शुरू में बात कर लिया था, यार वीडियो को आप थोड़ा सा प्रीवियस ले जाइए, फिर मैं दोबारा दिखा दूँ मैंने क्या क्या दिखाया था। देखो पहले मैंने ये दिखाया था, इसके बारे में जानकारी दी थी, इसका नाम है साइन रूल। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है ना तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ेगी, ये तो तय है। कम रखना है, मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बट थोड़ा तो याद रखना ही है। याद थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत ही वाली बात है, लेकिन वो थोड़े में भी अगर आप कंजूसी करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, फिर तो क्या बोला जाए, जितना है उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। कुछ चीज़ों के लिए आप ना नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ चीज़ों के आप ना करोगे तो फिर आपका भी ना ही कर देंगे सब। बात बहुत स्ट्रेट है। ये कोसाइन रूल देखो, मैंने इसका यूज़ थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था। ये चीज़ें क्या है ना, जब तक ये चीज़ें दिमाग में आएगा, इसका तरीका ये होता है याद करने का, सिर्फ रट्टा मत मारो। मेरा स्ट्रेटजी ये कहता है कि भाई इसको रट्टा मत मारो, कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या करो, उसको फॉर्मूले को बार बार देखो। अगर मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम लिंक में आप है ही, उसमें से आप डिमांड करो, हम दे देंगे ऐप को।
लेकिन अगर मान लो आप फॉर्मूले को बार बार देखोगे ना तो आपको याद होगा, रट्टा मारने से नहीं होगा। मैं इसलिए दोबारा दिखा दिया, देखो ये फॉर्मूला था, ये था साइन कोसाइन रूल के लिए हमारे पास था, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा साफ भी कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। देखो आप साफ साफ लिख गया, मैंने बताया भी था कैसे कैसे होगा। और आपके लिए हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, हम तो आपको लिए सब कुछ देने को तैयार है। अब सवाल ये है कि आप उसके पे कितना वर्कआउट प्रॉपर ढंग से करते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उस काम को अच्छे से करते हो, हमारा काम तो बता ही देना। ये नेपियर्स रूल है, नेपियर्स रूल का यूज़ बहुत कम होता है, ज़्यादा इसका यूज़ आपको नहीं मिलेगा, बट यूज़ है। अब है तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी ये है कि जो चीज़ है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम उसको ना थोड़ी कर सकते हैं। अब ये भी है, देखो ये आप ट्रायंगल का अभी इसका यूज़ किया था, ये फॉर्मूला मैंने अभी यूज़ किया था। आप अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें कैसे यूज़ होगी। देखो ये फॉर्मूला भी अभी यूज़ किया था। जितना हम रिजल्टेंट दे रहे हैं उतने में आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें से भी अपनी क्या बोलते हैं दिमाग लगा के बोलोगे नहीं ये भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या बोला सकता है, पढ़ना पड़ेगा इतना। देखो कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, कम खाइए अच्छा खाइए होता है ना, मैं कहता हूँ कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, मेरा कहने का मतलब ये होता है। ज़्यादा मत पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ये प्रोजेक्शन इसका भी यूज़ कम रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन वगैरह तो मैंने करा दिया था, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज, ठीक है। अब थोड़ा आगे करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने कर ही लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल इन द सेंस क्या है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। देखो कॉस ए कॉस बी इजगल टू 2 उधर लेके 1 माइनस कॉस बी कर लो, और यहाँ पे कॉस सी डाल दो। ए और सी को एक तरफ कर दिया, वो कर दिया। अब इसमें क्या आता है फॉर्मूला, आपको ऑलरेडी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। ये क्या आएगा 2 1 माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे बोलो भाई, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। 1 से 1 साफ कर दिया, 2 से 2 साफ कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास भाई साहब, ये सब तो बच गया आपके पास, अब करें क्या, ठीक है। अब ये एक 2 उधर था हमारे पास, और 2 यहाँ से 2 काट दिया। अब ट्रायंगल अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस को हम क्या लिखें, 90 माइनस क्या लिखूँ बी बाई 2, ठीक, इंटू कॉस क्या लिखूँ ए माइनस सी बाई 2, यहाँ क्या लिखूँ 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। ऑटोमेटिकली एक बी से हमारे पास एक तो ये कट ही जाएगा, क्योंकि ये भी साइन होगा वो भी साइन होगा, ये भी साइन होगा वो भी साइन होगा। टेक्निकली हम कहें तो ये कट सकता है। अब अगर मैं चाहूँ कॉस, देखो ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है, ए माइनस सी बाई 2 नीचे आएगा आपके पास, यहाँ पे आप रख दो 1/2 कर दो, ठीक, और नीचे साइन को ले आओ। साइन बी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। साइन बी बाई 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख दूँ ए प्लस सी बाई 2। तो मतलब क्या आएगा, टेक्निकली आएगा क्या, 90 माइनस सीटा क्या होता है कॉस ए प्लस सी बाई 2। तो ये जो आएगा कॉस ए प्लस सी बाई 2, मैं आपको मैक्सिमम पोर्शन बता दे रहा हूँ करना क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, कितना मिटाऊंगा कितना करूंगा, तो मैं आपको मैक्सिमम वाला पार्ट बता दूंगा। देखो ये करना है तुम लोगों को, ए प्लस सी बाई 2। जब ये आ जाएगा इसके बाद आपको सी एन डी रूल लगाना है। सी एन डी मतलब होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। कॉम्पोनेंडो डिविडेंड रूल इसको बोलते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ क्या सी एन डी रूल किसको बोलते हैं। ए बाई बी इजगल टू सी बाई डी है, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी और सी प्लस डी बाई सी माइनस डी जो रूल होगा दैट इज कॉल्ड सी एन डी रूल। तो सी एन डी रूल से इधर और उधर का काम हम चला सकते हैं, तो सी एन डी रूल हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आपका काम भला हो सकता है, ठीक है। इसका आप फाइनली आंसर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ए पी आएगा, इसका क्या आएगा मेरे पास ए पी आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, सोल्यूशन करने में बहुत टाइम खराब होगा। अब क्या है आपको बोला गया है ए पी में ए बी और सी क्या है, लेट ए बी सी ऑफ इन आर इन ए पी, लेट द एंगल ऑफ ए बी सी इज ए पी। अब एंगल ए पी है तो बी और सी √3/2 एंड देन द एंगल ए इज, तो मेरे हिसाब से बहुत फाइट करने वाली बात नहीं है। ए पी मतलब वो इस तरह के फॉर्म में ठीक वो लेना चाहेगा, और भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं हो सकता है, बट ये लेना पसंद करेगा, थोड़ा अपना IQ भी इस्तेमाल करेंगे। देखो B/C में ना साइन का कोई रोल होता नहीं, अगर मैं साइन एंगल की बात करूँ तो चालाक आदमी क्या करेगा, वो हमारे पास 2 से डिवाइड कर देगा। जब वो 2 से डिवाइड करेगा तो इसकी शक्ल क्या आ जाएगी, क्या आएगी √3/2। ये क्या आएगा मेरे पास बोलो भाई 1/√2। तो अब क्या बनेगा हमारे पास बताओ भाई,
45 60 और क्या बनेगा 75 बनेगा। ठीक, क्यों? ये होगा, मान लो ये कैंसिल हो गया, ये आएगा मेरे पास क्या, ये आएगा मेरे पास 60, ये 45, 15 का गैप, तो अगला 15 कितना आएगा 75, सबको ऐड करके देखने में कितना आता है 180। तो हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको देख के अच्छा तीसरा एंगल क्या आएगा सर 75, दैट्स ऑल। हमने मेहनत कम कर, मैं बार बार बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली हम बहुत मजबूत होना पड़ेगा, मेहनत कम करना है, मेहनत नहीं करना है। अब ऐसा थोड़ी कि हम हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं, यहाँ स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क का जमाना गया है, वो सब नहीं चलता आपके। अब स्मार्ट वर्क का जमाना है, स्मार्ट वर्क में आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, दो हमारे पास लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड ऑफ द 24 एंड द एंगल आर इन एपी, देन थर्ड साइड इज, तीसरा क्या होगा, इन ए ट्रायंगल लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड आर 24 and 22, इफ द एंगल आर इन एपी देन द थर्ड साइड इज। इसको कैसे गेस कर सकते हैं, एंगल एपी मतलब क्या होगा 30 60 90 45, क्या लिखा हमने 60 75, इस तरह का गेसिंग करने पे थोड़ा काम हल्का हो जाता है। अगर दो साइड हमारे पास गिवन है तो तीसरा साइड और एपी बोला गया है, तीसरा साइड कैसे निकलेगा बताओ भाई। ट्रायंगल का रूल होता है, रूल ये होता है कि जब भी आप एपी में तीन साइड एज्यूम करते हो, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ये एपी को मानने का तरीका है। मान लो तीनों साइड्स हमारे पास है, तीनों एपी में है, हम एंगल भी जो भी दिया है उससे जरूरी नहीं कि हमारे पास साइड ही हो, आप एंगल दो, आप एंगल ले लो, आपने एंगल बोला है तो मैं इसको कैपिटल में डाल दूंगा, मुझे इसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ए प्लस डी आप इसको ऐड कर दो, और अपनी ऐड करने में कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। मैं डी से डी काट दूं, ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 60। ठीक, अब अगर एक 60 आ गया तो ए की वैल्यू 60 आ गई, तो बाकी हमारे आगे पीछे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 45 60 और 75, बट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, बट 90 होने पर ये रूट वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, तो लेना क्या चाहिए हमको 75 लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर दो साइड हमारे पास ऐसे हैं, एक 24 है एक 22 है, और मेरे पास, लेकिन टेक्निकली अगर आप कह रहे हैं बड़े साइड आपके पास, टू ट्रायंगल ऑफ टू लार्जर साइड्स आर इन 24 द एंगल आर इन एपी देन द थर्ड साइड इज, एंगल अगर एपी है, ए आप कह रहे हैं 60 है, ए 60 है, तो अगला क्या है 75 कर दूं, और क्या बचा मेरे पास, देखते हैं सबसे छोटा क्या आएगा इसमें 45, ये मान लीजिए हमारे पास 75 है, और ये क्या है 60 है, ये क्या है 45 है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मुझे निकालना है कि अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से भी करते हैं, मान लो इसके साइड का नाम मैंने सी रख दिया, साइन 45/c, इसके हिसाब से कैलकुलेट करने में नन ऑफ दिस ही आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, अगले देखते हैं, ट्रायंगल भी इंस्क्राइब सर्कल पी क्यू, देखिए कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन हो गया। हाँ 10 हमारे पास a/2 5/6 c/2, देन ए बी सी आर इन हमारे पास a/2, ये हो गया साइड्स यूज, ये सब तो किया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी, हम लोग कर चुके हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। और ये जितना आपको बताया गया है इसको भी आप प्रॉपर ढंग से रिवीजन करिएगा। आपके स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को
क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रहा है कि भाई फॉर्मूले वाली बात आप देख रहे हो, पूरा चैप्टर ही फॉर्मूले पे चलता है। हमारा फॉर्मूला ठीक ठाक नहीं हुआ तो फिर आप बार बार परेशान होंगे। आप जितको जितना फॉर्मूला पूरे क्लासेस में बताई गई और पीडीएफ में बताया गया है, उन चीज़ों को बहुत प्रॉपरली ढंग से देखिए। अगर फॉर्मूला आप नहीं करेंगे तो आप याद रखना आपके लिए मुश्किल ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने दोबारा रिमाइंड कर दिया कि फॉर्मूला ज़रूर देखिए, बिना फॉर्मूले देखे काम होगा नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे आने वाले टाइम में अगर फॉर्मूला आपके पास क्लियर नहीं बनता है तो। फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में वे नहीं होने पे बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले से नीचे आपका काम नहीं चल सकता। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनली इसको यहीं क्लोज करते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।